तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाहत का सलाम और इस उम्मीद के साथ अपना शो को हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे नाजरीन अपने अपने घरों पर खैरियत से होंगे और बिलाशुबा हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। जनाब, मौसम में तब्दीली पूरे हफ्ते रही है, कभी धूप कभी छाँव, और इस उम्मीद के साथ मैं ये बात करूँगा कि हमारी फैमिलीज़ तमाम चीज़ों को एंजॉय करती है, लेकिन ख्याल करें अपना, और बारिशों के सीज़न में ख़ास तौर पर सड़कों पे बहुत ख्याल करें अपने बच्चों का और अपना, क्योंकि हादसात भी इन्हीं सीज़न्स में होते हैं। और इसके साथ साथ बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने नाजरीन का जो हमारे शो को रेगुलर देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमें फ़ीडबैक देते हैं, क्योंकि फ़ीडबैक जब आता है तो हमें पता चलता है कि हमारे शो को लोग कितना सराह रहे हैं और मशवरे दे रहे हैं, और उसी वजह से हमारी टीम आने वाले टॉपिक्स को बनाती है। तो आज का भी टॉपिक नहायत अहम है, सीजनल है। गुज़श्ता कुछ अरसे से कोरोना की वजह से बड़े मसले थे, अब डेंगू ने अपना दोबारा सर उठा लिया है। तो आज हमने सोचा है कि हम बात करेंगे डेंगू वायरस के हवाले से। अगर किसी को हो गया है तो क्या करें, कैसे बचना है, घर को कितना साफ़ रखें, किस तरीके से साफ़ रखें कि डेंगू से बचे रहें। पानी के मामले में बड़े मिसकॉन्सेप्शंस हैं, ढका हुआ पानी या साफ़ पानी या ठहरा हुआ पानी। इन तमाम सवाल के जवाब हम अपने एक्सपर्ट से लेंगे। तो जनाब, इसीलिए अपने गेस्ट को हम बुलाएंगे जो आपको ये बताएंगे कि अगर किसी को डेंगू हो गया है तो इलाज क्या किया जाए। ठहरा हुआ पानी, साफ़ पानी, ये तमाम चीज़ों के मामले में बड़े मिसकॉन्सेप्शंस हैं। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या डेंगू पानी से फैलता है और कैसे इसका एहतियात किया जाए। फैमिली में अगर कोई प्रेग्नेंट है और डेंगू हो जाए तो इलाज क्या किया जाए। सारे सवाल मैं अभी नहीं बताऊंगा, बहुत सारे सवालात हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से इतनी गुजारिश है, हमारे शो को आखिर तक देखें। फ़िलहाल छोटा सा ब्रेक, हम यूँ गए और यूँ आए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आजकल जो एक सीजनल इशू फैला हुआ है कराची में और बल्कि पूरे पाकिस्तान में, जिसका नाम है डेंगू। अपने फेवरेट सेगमेंट में हेल्थ एंड वेलबींग, आइए देखते हैं। जनाब, फैशन की तरह बीमारी आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन अफसोस ये होता है कि बड़ी जानें लेके जाती हैं। जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, जिनके घर में अमवात नहीं होती, लेकिन उनके घरों में बहुत फ़र्क पड़ता है, जहाँ पे इन बीमारियों की वजह से अमवात होती हैं और ये लॉस ज़िंदगी भर नहीं भूलते। बड़े दुख के साथ ये बात करते हैं हम कि पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम ना जानने की वजह से नुकसान उठाते हैं। तो इसी कंटिन्यूटी में आज हमने दो अपने एक्सपर्ट्स को बुलाया है। पहले मैं उनका तारुफ कराता हूँ और फिर अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। पहले मैं बात करूँगा डॉक्टर जावेद जब्बार साहब की, जो डायरेक्टर लेबॉर्ट्री तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट के। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और आप बताएंगे इस बारे में कि आजकल इस बारे में क्या हो रहा है। साथ साथ हैं हमारे शाहीन आसिफ, हेड ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं शाहीन आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों से बहुत सारे सवालात करने जा रहा हूँ, और जो हमारा पाकिस्तान में कोविड और कोरोना तो चल ही रहा है, साथ साथ डेंगू ने भी टच मार दिया है और ये टच इतना कोई अच्छा नहीं है। तो मैं बल्कि आपसे पहला सवाल यही करता हूँ कि डेंगू के मामले में बहुत सारा मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर कि डेंगू होता क्या है। डेंगू एक्चुअली एक इन्फेक्शस डिजीज़ कहते हैं आप इसको, एक बीमारी है जो कि एक ख़ास किस्म के मॉस्किटो से, मच्छर से फैलती है और ये वायरल डिजीज़ है। ये जहन में रखें सब लोग कि ये एक वायरल डिजीज़ है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, वायरल है, वायरल डिजीज़। ठीक है। और ये मच्छर, जिस तरह मैंने कहा कि मच्छर से ये काटने से फैलती है और इसके जो बेसिक सिम्टम्स हैं वो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। ठीक। फ्लू लाइक सिम्टम्स से कहते हैं कि बॉडी एक, फीवर, हेडेक, नोज़िया, रैश, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि ज़्यादातर इस डेंगू के साथ होती हैं। तो तस्वर ये किया जाता है हमारे यहाँ कि बीइंग अ डॉक्टर मैं भी देखता हूँ कि डेंगू हुआ या बुखार हुआ हम अपने हिसाब से एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो वायरस में एंटीबायोटिक और बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक, तो ये तो फिर डॉक्टर के पास ही जाना ज़रूरी है, खुद से तो नहीं कर सकते हम। हाँ देखिए, इसके अंदर ये है कि जिस तरह के एक फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, फीवर होते हैं,
वो आप घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक नहीं लें। कोई एंटीबायोटिक नहीं, क्योंकि ये बैक्टीरियल नहीं है, ये वायरस है, और वायरस का कोई भी इफेक्टिवनेस नहीं है अगेंस्ट फॉर द एंटीबायोटिक्स। तो इसलिए एंटीबायोटिक नहीं लेने चाहिए। ठीक। एक सवाल है शाहीन, बड़ा दुख होता है। आज मैं बहुत थोड़ा सा टची भी होकर बैठा हूँ, क्योंकि जिन्ना हॉस्पिटल में भी हालात काफ़ी सख्त हुए हैं, कोरोना, ये वो, डेंगू। पाकिस्तान में ये डेंगू अभी तक इतना कॉमन क्यों है? दूसरे ममालिक में कंट्रोल हो गया है, आपको क्या लगता है? देखिए, हमारे यहाँ कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी है ना, बेसिक हाइजीनिक कंडीशंस ऐसी है जिस पे हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये फैलता कैसे है ना। डेंगू यूजुअली जैसे ठहरे हुए पानी के ऊपर आता है, ठीक है, इवन साफ़ पानी के ऊपर भी। तो ज़रूरत इस बात की कि जहाँ पर भी कहीं ठहरा हुआ पानी है, या तो आप उसको ख़त्म कर दें, या तो अगर आप उसको रखना चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में पानी का बहुत प्रॉब्लम है, एक आध मरतबा पानी आ रहा होता है घरों में, तो लोग उसको स्टोर कर रहे होते हैं। तो कोशिश करके उसे किसी ढके हुए बर्तन में स्टोर करें। अगर ढके हुए बर्तन में स्टोर करेंगे तो इससे होगा कि उसकी अफजाइश जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अगर हम पानी को स्टोर करें लेकिन वो ढका हुआ हो, तो फिर वो सेफ है? तो फिर वो सेफ है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, सुना आप लोगों ने, खासतौर पे घर की ख़वातीन जो बड़ी मासूम होती हैं, पूरे दिन काम करती हैं और पानी का ज़ख़ीरा भी करना होता है, एक चैलेंज ही बन गया है पाकिस्तान में हर चीज़। तो पानी को ढक लें, ढकना लेने में कंजूसी ना करें, क्योंकि खुला हुआ पानी होगा तो उसमें ना सिर्फ डेंगू, बल्कि कुछ अर्से पहले एक निगलेरिया वायरस भी आया था जो ठहरे पानी में होता है और जो बहुत जल्दी जान ले लेता है। तो ठहरा हुआ पानी रखें, लेकिन ढक के। ये पहला प्रिवेंशन है इनका। और ये ढक्कन और इन चीज़ों की अगर इन्वेस्टमेंट है तो ये काफ़ी यूज़फुल है एज़ कम्पेयर टू अगर आपको डेंगू हो जाए और उसके ट्रीटमेंट पे आप जाएं। ट्रीटमेंट तो सफरिंग अलग है, ट्रीटमेंट तो वैसे है ही नहीं, लेकिन उसकी सफरिंग इतनी अलग है और फिर सारी इतनी परेशानी है। तो उससे बेहतर है कि अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों पर अगर हम गौर फिक्र कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तो नहीं करना है, इसमें बहुत कम चीज़ें हैं। जैसे मच्छर की अफजाइश को रोक लें, इस बात का एहतमाम करें कि मच्छर की जो है वो मॉस्किटो रेप्लिकेंट हो हमारे पास। अगर हम किसी खुली जगह पे बैठे हैं तो वहाँ पे कॉइल का इस्तेमाल हो रहा हो। बस इन चीज़ों का ख्याल रख लें, तो अगर जहाँ मच्छर नहीं होंगे वहाँ पे डेंगू नहीं होगा। बस मच्छरों को भगाना सबसे बड़ा चैलेंज है। डेंगू का इलाज मच्छरों को भगाने से स्टार्ट होता है। अच्छा, दोबारा मैं आपकी तरफ आता हूँ जावेद साहब, 14 साल का आपका एक्सपीरियंस है और लेबॉर्ट्री के आप हेड भी हैं, काम का तब्बा में जो कि बिजिएस्ट एरिया है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त डेंगू की क्या सूरत हाल है, कितने लोग आपके पास आ रहे हैं? देखिए, ओवरऑल जो कराची की बात करते हैं तो कराची में जो अब तक इस सीज़न में जो केसेस हैं वो 500 से ज़्यादा केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा। और इनमें अगर आप देखें पंजाब जो हमारा एरिया है पंजाब का, उसमें इन्फेक्शन का रेट वो बहुत काफ़ी ज़्यादा है तकरीबन। और मेजॉरिटी जो है ये, क्योंकि अर्बन और एरियाज़ में ये ज़्यादा डेंगू ग्रो करता है, तो लाहौर पंजाब में और कराची में, सिंध में और कराची जो है वो मेन इफेक्टेड हुए हैं इससे। और हर साल ही इस तरह का आपको रेशो मिलता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में, तो KPK में भी आपको ये नज़र आएगा कि ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कराची में जो है वो 38 केसेस इन 24 आवर्स रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह आप पंजाब की तरफ जाएंगे तो 100 and 160 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। पंजाब में काफ़ी है। मतलब इस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं। और ये मैं बताऊंगा आपको कि ये ड्यूरेशन जो है ना, ये है मॉनसून सीज़न का। बिल्कुल, इसमें ज़्यादा जो है ना वो इन्फेक्टेड होते हैं पेशेंट लोग जो है डेंगू से। और इसके लिए जैसे शाहीन ने आपको बताया है कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसी से बचा जा सकता है। जैसे कि आपने मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है, फुल स्लीव्स के ख़वातीन ख़ास तौर पे जो है, और मर्द जो भी हैं जो बाहर जाते हैं उनको फुल स्लीव्स के जो है वो कपड़े पहनने चाहिए। और डे टाइम में अगर देखा जाए तो अपने बेसिक एक्शंस को चेंज करना है, जो कि इतने मुश्किल नहीं होते। बिल्कुल। अभी हम छोटे से ब्रेक के बाद जा रहे हैं और उसके बाद मैं आपसे सवालात पूछूंगा, क्योंकि आप कंट्रोल डिपार्टमेंट से हैं तो हमें कंट्रोल तो करवाना पड़ेगा। तो जनाब, पहला सवाल ये होगा कि इसके वार्निंग साइंस क्या है। दूसरा ये कि अगर किसी को फैमिली मेम्बर को डेंगू हो जाए तो क्या प्रोटोकॉल है उसको इलाज के लिए। आप हमारे साथ रहें, हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।
वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। जनाब, बात हो रही है डेंगू वायरस की। हमने मिल के इसको हराना है और हराने के लिए वाइटल्स बिहेवियर्स को चेंज करना है। सीट बेल्ट लगाना इतना बड़ा नहीं काम होता, लेकिन हमसे वो नहीं लगती। सिग्नल पे खड़ा होना हमसे बर्दाश्त नहीं होता। इसी चीज़ में हम डॉक्टर्स परेशान रहते हैं कि हम अपने अवाम को, हमारे लोगों को हम कौन से वो एक जादू की जनाब एक छड़ी घुमाएं कि वो चेंज हो जाए। बहरहाल इसी कंटिन्यूटी हम बात करने जा रहे हैं। रोल आपका कंट्रोल करने के लिए क्या है और आप आवाम से क्या चाहते हैं कि डेंगू को कंट्रोल करने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन हो? बस वही बात है कि हमें अपने बेसिक जो चीज़ें ना बस उसको चेंज करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें बहुत सारी कोई इमदाद लेने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। बस हमें अपना ख्याल रखना है, ठीक है। कंट्रोल करने का सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, वो कहते हैं कि अगर हम अपने ऊपर चीज़ें ठीक कर लें, यानी अगर मैं खुद अगर लॉन्ग स्लीव से कपड़े पहन लूँ, अगर मैं यहाँ पे अगर कोई मॉस्किटो एप्लीकेंट कर लूँ, इस बात का ख्याल रखूँ कि यहाँ पे मच्छर ना हो, तो मैं तो सेफ़ हो ही जाऊँगी ऑटोमेटिकली। मैं यहाँ के सारे लोगों को सेफ कर दूँगी। सही बात। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेंगू एज वेल। एट द एंड आप अच्छे सिटीजनशिप के भी एक सबूत दे रहे हैं। हमारे डॉक्टर से बर्डन कम पड़ेगा तो ज़ाहिर सी बात है उनका काम की जो क्वालिटी है वो बेहतर होगी। अच्छा शाहीन, क्योंकि आप हेड ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट में, आपने आर्टिकल्स भी लिखे हैं, इंटरनेशनली पब्लिश भी हुए हैं माशाल्लाह से। तो इंटरनेशनली हम एक आपसे बात करते हैं कि मलेशिया में मैं गया, सिंगापुर में गया, काफ़ी टाइम गुजरा है मेरा, लेकिन वहाँ पे डेंगू होना बड़ा कॉमन है और लोग कहते हैं कि हाँ डेंगू हुआ था और ठीक हो गया। शरह अमवात इतनी नहीं है। देखिए यहाँ पे किसी को डेंगू हो जाए तो उसके लाले पड़ जाते हैं, उसके लिए ज़िंदगी मौत का सबब बन जाता है। इसकी क्या वजह क्या है, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? एक तो इसमें 2-3 बातें हैं जो मैं इस पे बताऊंगी। सबसे पहला ये कि एनवायरनमेंट आपका कितना क्लीन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारी इन्वायरमेंटल हाइजीनिक कंडीशंस अगर अच्छी हो जाएं तो फिर हम इस चीज़ पे बहुत अच्छे से काबू पा सकते हैं। क्योंकि देखिए इसकी ट्रांसमिशन हो कैसे रही है कि एक मॉस्किटो ने अगर किसी एक को बाइट कर लिया है, फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन को वो हो गया है डेंगू, तो किसी और को कैसे होगा? वो इसी तरह होगा, क्योंकि ये कंटेजियस तो नहीं है, एक से दूसरे में तो नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल इनको हुआ है तो ये तो इनको नहीं लगा पाता, ठीक है। जैसे कोविड है, एक से दूसरे को लग रहा है, ये ऐसा नहीं है ये। अब अगर यहाँ मच्छर हैं तो वो इनको बाइट करेंगे और फिर उससे इनको करेंगे ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ मॉस्किटोज को ही कंट्रोल कर दूँ तो फिर तो सिर्फ एक ही पर्सन इन्फेक्टेड रहा ना, बाकी लोग तो नहीं रहे। तो अगर हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस अच्छी हो जाएं तब हम इस पर काबू पा सकते हैं। दूसरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि किस तरीके से हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इसको अगर हम आम ज़बान में समझाना चाहें तो ये ऐसे होता है कि जैसे अगर हमारी शरियानें हैं, ठीक है, ब्लड की, उसमें अगर डेंगू हो गया है तो जैसे कोई पानी की बोतल हो, हम उसमें छोटे छोटे सुराख करते हैं तो उसमें से पानी निकलने लगेगा ना। तो हमारी बॉडी में भी यही होना शुरू होता है, पानी निकलता है, नालियों में हल्के हल्के सुराख हो जाते हैं जिसके से ब्लड लॉस होता है। ब्लड नहीं, पानी की मिकदार खत्म हो जाती है और साथ में प्लेटलेट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो ये दो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। प्लेटलेट्स कम हो गए जी, इस वजह से हो रहे होते हैं। अब हम उसके लिए कहते क्या है, प्लेटलेट्स कम हो रहे होते हैं, हम ज़्यादातर प्लेटलेट्स की तशखीस कर रहे होते हैं, प्लेटलेट्स कितने कम हुए और हमारा सारा ध्यान उस पर होता है। लेकिन इसके बरक्स हमें ये भी देखना चाहिए कि वाटर लॉस कितना हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हम डेंगू को देखते हैं तो एक तो सिंपल डेंगू जो अभी आपने कहा, लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, ठीक है। लोग 2 से 7 दिन में ठीक हो रहे हैं, 7 से 14 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो मज़ीद बिगड़ता उस वक्त है जब वो वाटर रीफिल नहीं होता। आई सी। तो हमारे यहाँ ये अवेयरनेस नहीं है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है। हम हमेशा प्लेटलेट्स पे फोकस करते हैं, अच्छा आप 170 के थे, अच्छा आप 150 के हो गए, अच्छा 120 के हो गए, कम हो रहे हैं, तो हम घबराना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो जो वाटर लॉस हो रहा है प्लेटलेट्स के साथ, हमें उसको रिफिल करने की ज़रूरत है। जैसे अभी अगर हम डाइट पे बात करेंगे डॉक्टर साहब, तो वो आपको बताएंगे कि वो ऐसे कौन से वाटर इंटेक्स हैं जो हम लें ताकि वो इलेक्ट्रोलाइट्स, वो नमकियात की कमी पूरी हो, और फिर हम उसके सेकेंडरी जो उसके हेमरेज हो जाता है या शॉक की कंडीशन है, हम उस पर एंड अप ना हो, तो हम उसी पे ठीक हो जाएंगे। तो अगर हमें ये अवेयरनेस हो गई तो हमारे मुल्क में भी लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला हमें इतनी अवेयरनेस हो और प्लेटलेट्स के अलावा मज़ीद चीज़ों पे भी हमने रखना है। यही मेरा अगला सवाल है डॉक्टर साहब आपसे कि किसी को अगर डेंगू होता है या होने का ख़दशा है किसी को घर में, वार्निंग साइंस क्या है, कौन सी चीज़ें फैमिली को आप बताना चाहेंगे? देखें, अगर कोई फैमिली मेम्बर्स को अगर डेंगू हो जाए तो मैं कहूँगा सबसे पहले तो तशख़ीस होना ज़रूरी है। पहले वो तशख़ीस कंफर्म करें कि ये डेंगू है। अगर वो डेंगू है, कैसे पता चलेगा? देखिए, खुद से पता चलेगा या हॉस्पिटल जाना पड़ेगा?
देखिए सिम्टम्स जो यूजुअली सिम्टम्स जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, फीवर होता है, आंखों के पीछे हेडेक, सर में दर्द होना और रैश होना, इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं। और फीवर भी जो है वो 102 डिग्री का फीवर होता है यूजुअली। इन चीज़ों के साथ मैं ये कहूँगा कि जब आपके शहर में ये आउटब्रेक हो या इस तरह का कोई कंडीशन हो तो पहले पेशेंट को अपने तशख़ीस कराएं, और जब तशख़ीस हो जाए इसकी कि ये डेंगू है तो फिर आपने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं अपने घर में। डॉक्टर साहब एक सवाल है मेरा आपसे, मैं चाहूँगा कि चैनल के थ्रू कौन से टेस्ट हैं, मतलब सेल्फ डायग्नोज करेंगे या बाकायदा टेस्ट करवाएंगे ताकि, क्योंकि आजकल तो कोरोना भी है, डेंगू भी है, फ्लू भी है, तो कैसे पता चलेगा कि हमें डेंगू है या कोविड हो गया है? देखिए डॉक्टर वजाहत बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तशख़ीस के बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और हम ज़्यादातर लोग तशख़ीस नहीं करते तो इसके लिए ब्लड टेस्ट कुछ अवेलेबल हैं, जिसके अंदर एक टेस्ट होता है सिंपल, वो कहलाता है डेंगू NS1 एंटीजन। NS1 एंटीजन कहलाता है। NS1 एंटीजन, हाँ, जो कि NS स्टैंड फॉर नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है। तो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो NS1 एंटीजन है, ये एंटीजन एक समझें एक सब्सटेंस होता है जो कि आपके बॉडी में आता है वायरस की वजह से, वो उसको डिटेक्ट करते हैं। इसको इस तरह कर सकते हैं कि ये सिंपल ब्लड टेस्ट में हो सकता है, ब्लड का नमूना आप देंगे सैंपल और उसमें वो तशख़ीस हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा 2 और टेस्ट हैं जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ कहलाती हैं। एंटीबॉडीज़ जो हैं हमारी बॉडी में हर किसी भी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ बनती हैं, बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स है। इसी तरह डेंगू में भी इस इन्फेक्शन के बाद कुछ एंटीबॉडीज़ बनती हैं जिनको हम डेंगू IgM एंड IgG कहते हैं। ठीक है। जो IgM है वो आपका एक्यूट रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, यानी फ़ौरन बॉडी में आ जाती है, और जबकि IgG जो होती है वो लेट रिस्पॉन्स होती है, यानी लेट बॉडी में आएगी। तो ये 2-3 टेस्ट हैं जो करा सकते हैं आप। इसके अलावा मार्केट में नेट है, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग है, वो भी करा सकते हैं, लेकिन वो कॉस्ट बहुत होती है, ज़्यादा होती है, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी टाइम के बाद मतलब ये कि अगर आपको बुखार होता है, फ्लू होता है, तो सबसे पहले तो ये देखें कि सीज़न क्या चल रहा है। बाज़ों का सीजनल भी वायरस होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, तो हम उसके हिसाब से भी डॉक्टर तशख़ीस करता है कि आजकल ठंड चल रही है तो ये हो सकता है, कहते हैं डॉक्टर्स के आपस में कि ये मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर डेंगू का सीज़न है तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं और जाके टेस्ट कराएं, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। अब फ़र्ज़ करें किसी को पॉजिटिव आ जाता है तो इलाज क्या है इसका, कितने दिन ये लास्ट होता है, ये जानलेवा क्यों हो जाता है, ये तमाम सवालात के जवाबात छोटे से ब्रेक के बाद आपको देंगे। पाकिस्तान में अमूमन जो हम डॉक्टर्स देखते हैं वो ये देखते हैं कि यहाँ पे हर कोई डॉक्टर बन जाता है। किसी को सिर्फ आप अपने सिम्टम्स बताएं, वो आपको इलाज वहीं पे दे देता है, तशख़ीस भी कर देता है। लेकिन अफसोस ये है कि बाज़ औक़ात आपको कौन सी दवाई नहीं खानी, कौन सी कॉम्प्लिकेशन में आपने कौन सी दवाई नहीं खानी, ये एक डॉक्टर का बहुत बड़ा आर्ट होता है। तो सेल्फ़ प्रिस्क्रिप्शंस पे कभी बिलीव ना करें और पड़ोसियों से मशवरे ना लें, क्योंकि ये मशवरे आपको बाज़ औक़ात आपकी जान भी ले सकते हैं। ऐसे कई वाक़यात हैं, कभी फुर्सत से मैं आपको सुनाऊंगा कि कैसे कैसे ख़तरनाक चीज़ें होती रही हैं। तो हम बात करेंगे डेंगू के इलाज की। फ़र्ज़ करें किसी को डेंगू हो जाता है तो पहली बात ये मैं शाहीन आपसे पूछूंगा कि डेंगू कितने टाइम तक लास्ट रहता है, नॉर्मल भी और एबनॉर्मल भी? अच्छा, नॉर्मली जो डेंगू है वो 3 से 7 दिन होता है, अगर ज़्यादा ख़राब हो जाए तो 14 दिन मैक्सिमम, 14 दिन में वो ठीक हो जाता है। 3 से 7 दिन तो इतना ज़्यादा नहीं होता जी, ज़्यादातर लोगों को 3 से 7 दिन में ठीक होता है। अगर बहुत लंबा भी चले किसी को तो 14 दिन में ठीक हो जाता है, जो नॉर्मल वाला है। ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ बुखार हो रहा है। क्या अलामत होती है, कोई जानलेवा अलामत होती है? नहीं, जानलेवा नहीं होती उमूमन डेंगू में। शुरू में आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, बुखार इसमें बहुत हाई ग्रेड होता है। ठीक है, जैसे अभी पहले आपने कहा था ना कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें डेंगू है या आम फ्लू है या क्या है, तो डेंगू में बुखार आपको ज़्यादा तेज़ होता है। ठीक है, 103, 104 तक का हो जाता है। और फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं नॉज़िया, वॉमिटिंग, दर्द, जैसे सर ने बताया, तो वो चीज़ें आपको चल रही होती हैं। इसमें अगर आपने अपने पानी का और इन चीज़ों का ख्याल रखा तो आप 7 से 14 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। ठीक है,
इस दौरान अगर आपके प्लेटलेट्स गिरे भी हैं तो वो दोबारा ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 5 से 6 दिन वगैरह का भी कुछ जी, इसमें यह है कि होता है कि 5 से 6 दिन में जो है वो डिक्लाइन होते हैं, प्लेटलेट्स कम होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर जब 6 दिन पूरे होते हैं तब दोबारा से वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो जाते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, इसका मतलब है कि अब ये डेंगू रिकवरी स्टेज में है और 14 दिन में आप ठीक हो जाते हैं। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एज से इसकी कॉम्प्लिकेशंस का कुछ है कि मतलब जवान आदमी को ख़तरा ज़्यादा है या किसी ज़ईफ़ आदमी को ख़तरा ज़्यादा है, या दोनों के लिए सेम है? देखिए, ओल्ड एज में और अर्ली जो इन्फेंट्स जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा देखा गया है कि उनके सीवियरिटी ज़्यादा हो। अच्छा। वैसे ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इस एज ग्रुप के हों। कोई भी एज ग्रुप का जो कि हमने देखा है तो डेंगू हेमरेजिक फीवर जिसे कहते हैं, वो किसी भी एज में हो सकता है। सही से। यहाँ मैं बताना ज़रूरी समझूंगा कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा आपको प्रिकॉशंस लेनी होती है अगेंस्ट डेंगू। ओके। क्योंकि ये डेंगू जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो सकता है बच्चे में। ओह। तो इस वक्त इस चीज़ के लिए बहुत जो है फीमेल को चाहिए कि अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो प्रिकॉशंस, हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी इनके लिए, और इनको लेनी भी चाहिए इसके लिए। एक अच्छा घर कैसा होना चाहिए इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए? उस घर के अंदर क्या डिज़ाइन करेंगी आप? खवातीन को बताएं आप। सफाई निस्फ़ ईमान है। सफाई निस्फ़ ईमान तो है, लेकिन यहाँ तो इस ईमान पे कोई यकीन ही नहीं करता जब गंदे घर होते हैं। इस चीज़ के पीछे ना बहुत बड़ी रिसर्च है, मुझे कहना चाहिए कि सफाई वाकई निस्फ़ ईमान है। क्योंकि जिन चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स हमें मिले हुए हैं, चाहे वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हो या किसी भी एक आइडियल घर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कि क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए आपके घरों में, गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है ना, जब भी सफाई करें तो क्लीन टू डर्टी करना चाहिए हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी भी कमरे को साफ़ करना है, या इस टेबल पे एक तरफ चाय गिरी है और मुझे इस पूरे टेबल को साफ़ करना है, तो मुझे पहले चाय से शुरू नहीं करना होगा, हमेशा क्लीन टू डर्टी पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी सफाई करनी है। ऐसा लगता है कि चाय हम पूरे टेबल पे फैला देते होंगे बाद में। तो हाँ, एग्जैक्टली यही होता है। अब जैसे जब खवातीन सफाइयाँ करती हैं, ठीक है, जब हम घर की सफाई करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि हम पहले वॉशरूम साफ़ करेंगे या पहले ड्राइंग रूम साफ़ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने मेट्स को कहते हैं, हाँ, हम अपने मेट्स को कहते हैं साफ़, कहते हैं नहीं बाथरूम गंदा है पहले उसको साफ़ कर लो, बाद में फिर बाकी का घर साफ़ करना। तो इससे ये होता है कि अगर हमने डर्टी चीज़ पहले कर ली साफ़, तो यानी हमारे कपड़े पे, हमारे ऊपर वो जर्म्स लग गए। अब चाहे तो हम सफाई कर रहे हैं दिखने में, लेकिन वो हम सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैला रहे होते हैं। जनाब, तो हम अभी यहीं पे रुकेंगे। सवाल मेरा आपके पास यही है कि एक हेल्दी घर कैसे डिज़ाइन करें, ये आप हमें बताएंगी। जनाब, ये तमाम ख़वातीन के लिए बल्कि मर्द हजरात के लिए भी ये एक पॉइंट होगा कि घर को साफ़ कैसे रखें जिसकी वजह से बीमारियाँ ना फैलें। तो आप लोग यहीं रहें, हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। टाइम को ज़ाया किए बगैर मैं शाहीन से पूछूंगा कि एक हेल्दी घर का एनवायरनमेंट कैसा होता है। प्लीज़ आप कुछ बात कर रही थी। जी, मैं बस ये बता रही थी कि आपको कि कुछ सफाई करने की टेक्निक्स हैं 2-3, उसे एक तो ख्याल में रखना ज़रूरी है। जैसे जब भी सफाई करनी हो हमेशा क्लीन टू डर्टी का प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, साफ़ जगह को पहले साफ़ करना है, फिर गंदी जगह को। अगर अपने कमरे की सफाई करनी है तो टॉप टू बॉटम करना है, पहले ऊपर की चीज़ें साफ़ करनी है, बाद में नीचे की चीज़ें साफ़ करनी है। ठीक है, जो भी ऐसी चीज़ें हों जो हॉरिजॉन्टल सर्फेसिस हों, ठीक है, हमारे पास 2 तरह की सर्फेस होती है, एक वर्टिकल चीज़ें होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है। हॉरिजॉन्टल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा साफ़ करना है बनिस्बत वर्टिकल चीज़ों की। वर्टिकल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लगते जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें। दूसरी गलती जो हम करते हैं वो ये कि खाना बनाने के लिए बहुत मरतबा हम पानी भर कर किचन में रख लेते हैं। ठीक है, कि हम खाना बनाते हुए उसको इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसे खुले हुए पानी में जो है वो मच्छरों की अफजाइश बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। फिर कुछ पॉट्स हम रखते हैं, फ्लावर पॉट्स किचन के सहाने रखते हैं, घरों के बाहर रखते हैं, कोई गार्डनिंग करने के लिए रखते हैं, तो ये वाले पानी को भी मत ठहराव करें, चाहे वो साफ़ हों लेकिन उसमें भी इस मच्छर की अफजाइश होती है। बिल्कुल, जो हालात है गुज़श्ता 2 सालों से कोरोना से लेकर डेंगू, मैं ख़ुद भी यही लोगों को मशवरा देता हूँ कि अपने घर में कम से कम सामान रखें। चीज़ें ही कम होंगी तो सफाई करने में आसानी होगी, मेंटेन ज़्यादा कर सकते हैं आप,
और जितना चीज़ें ज़्यादा होंगी तो जरासीम उस पर चिपकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा कि अब किसी को डेंगू अगर हो जाता है तो उसकी डाइट में कुछ चेंजेस आने ज़रूरी हैं या वो नॉर्मल खाना खा सकता है? देखें, जैसे कि शाहीन ने बताया आपको कि इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है और बॉडी एक होते हैं, तो पेन किलर के साथ साथ कुछ ग़िज़ा के लिए भी आपको रहना होता है, क्योंकि इसमें जो हमारे प्लेटलेट काउंट, जो कलिए हैं हमारे खून जमाने वाले, वो कम होते हैं। उसके लिए हमें कुछ ड्रिंक्स ज़्यादा लेनी पड़ती हैं, मतलब वो सिट्रस ड्रिंक्स जैसे कि ऑरेंज हो गया जूस या लेमन जूस हो गया या पाइनएप्पल जूस का इस्तेमाल ज़्यादा करें और पानी की मकदार बढ़ाएं। ठीक है। मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे ये पूछा था, जनाब मैं आपसे मुखातिब हूँ, जिन्होंने पूछा है कि पपीतों के पत्तों से डेंगू बेहतर होता है, कि ये इस बात में सच्चाई है? देखिए, जो डेटा कहता है, जो रिसर्च कहती है, उसके जो पपाया जो लीव्स हैं, जो पत्ते हैं, वो उनका रोल प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के लिए बेहतर है। ठीक है, मतलब अच्छा है। हाँ, वो आप डेंगू के साथ इसका अच्छा रोल है, तो पपाया भी जो है लीव्स हैं वो इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ा सा और 2-3 सवालात हैं, कोई पूछूंगा, वरना फिर हमारे लोग कहते हैं कि आपने हमारे सवालात नहीं पूछे। जनाब एक सवाल हमारे पास आया था, वो ये कि प्लेटलेट्स किस फ्रूट से बढ़ते हैं डेंगू के पेशेंट के? कुछ है आइडिया, ऐसा कुछ होता है? सच जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, आप सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करें, ये जो नींबू है, ऑरेंजेस हैं, इन्हीं चीज़ों का। और साथ में ये पपाया के लीव्स पे बहुत रिसर्च हुई है लास्ट 5 इयर्स में। और उन्होंने ये दिखाया है कि ड्रेस्टिकली बहुत अच्छे से इंक्रीज होते हैं प्लेटलेट काउंट इससे। तो इसका इस्तेमाल करना। ठीक है। आप बनानास के बारे में कुछ है रिसर्च है, कुछ केले स्पेसिफिकली बनाने के लिए नहीं है, लेकिन बनाना एक गुड सोर्स है विटामिन के और विटामिन सी की, तो बनाना लेने से ये इफेक्टिव है। ओवरऑल एक ओवरव्यू में बेहतर है। एक चीज़ सवाल है कि मेरी वालदा को डेंगू हुआ था, अब वो ठीक हो रही हैं, कुछ ड्रिंक्स पूछ रही हैं, कुछ ख़ास ड्रिंक्स होते हैं इसके? हाँ। या नॉर्मल ड्रिंक्स ले सकते हैं? देखिए, अगर ड्रिंक्स जो इम्यूनिटी आपकी बूस्टअप करें, उसके अंदर मैंने जैसे बताया आपको कि सिट्रस फ्रूट, विटामिन सी, विटामिन जो जिसमें ज़्यादा हो, जैसे कि लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूस। ठीक है। और कभी कभी वो भी क्या कहते हैं वेजिटेबल जूस, जो वेजिटेबल जो होती हैं वो, उसका भी आप पीना चाहिए। वो बड़ी अच्छी, और प्रोटीन डाइट अच्छी हो आपकी, प्रोटीन जो है वो लेना चाहिए। ठीक है। आखिरी सवाल है, हम आपके सवाल सारे पूछेंगे, क्विक जवाब दीजिएगा, फिर आप लोग से मैसेज भी लेना है कि सवाल मुझे वैसे थोड़ा फ़नी लग रहा है कि क्या डेंगू का पेशेंट नहा सकता है या नहीं नहा सकता? है तो ये सवाल भाई हमें जवाब देना पड़ेगा। नहीं, ये सवाल सही है और नहा सकता है, लेकिन ये किसी ने उस वक्त पूछा होगा क्योंकि डेंगू की वजह से बहुत सारे लोगों में बहुत वीकनेस आ जाती है, तो वो खड़े नहीं हो पाते हैं। तो अगर उनमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई तो वो स्पंज बाथ ले सकते हैं। ठीक है। ताकि वो फॉल ना हो, और अगर गिर जाए तो खुदा ना करे कोई इंजरी हो तो उससे ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से शायद किसी ने पूछा गया होगा कि किसी के असिस्टेंस अगर बहुत कमज़ोरी है तो, वरना वैसे नहा सकते हैं, डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी की हेल्प ले लें, किसी की असिस्टेंस कोई आपके घर में है तो आप उससे हेल्प ले लें, लेकिन नहा सकते हैं भाई, इतना परेशान ना हो। डेंगू है कोई इतनी कोई जानलेवा चीज़ नहीं है। बेसिकली बीइंग अ डॉक्टर मैं यही बातें कहता हूँ कि कोई चीज़ इतनी ख़तरनाक नहीं होती है अगर आप पहले से उसको काबू करें तो। एक छोटे छोटे से मैसेजेस अगर आप देना चाहें, आपके लिए कैमरा है प्लीज़। अपनी हिफाजत खुद कीजिए और इस बात का बहुत ख्याल रखिए कि आपके इर्द गिर्द पानी ना हो, चाहे वो साफ़ हो चाहे गंदा हो, क्योंकि उस पर मच्छर मक्खी जो भी चीज़ें बैठेंगी वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अपनी सफाई का ख्याल रखें, जैसे ही आप अपना ख्याल रखेंगे आप ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोगों का ख्याल रखेंगे, तो इसलिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, आप लोगों को बहुत शुक्रिया आए, और टाइम का पता नहीं चला, बड़ी तेज़ी से शो का टाइम चला गया, और शो का टाइम तो चला गया, लेकिन नाजरीन से हम गुजारिश करते हैं, हम तीनों, हमारी टीम और हमारा चैनल, कि पाकिस्तान में ऑलरेडी बड़े मसाइल हैं, और आप यकीन करें कि कोई भी एक महकमा उन मसलों को हल नहीं करता जब तक आवाम उनके साथ मदद ना करे। सफाई करने वाले आपकी गिनती के लोग सड़क पे आके सफाई करते हैं, लेकिन अगर आप गंदगी करने में कमी कर देंगे तो उनका काम आसान होगा। इसी तरह पेशेंट्स अगर घर में ही अपने ख्याल करें, सफाई का ख्याल करें, घर का कचरा गली में ऐसे ना फेंकें जैसे कि गली किसी गैर की है, पूरे की पूरी कम्युनिटी को साफ़ करने का प्लान करें, अपने दरवाजे के अतराफ़ को सफाई रखें, अपने घर को साफ़ रखें,
तो आप यकीन करें, एज अ डॉक्टर मैं आपको बताऊं कि पूरे के पूरे इलाके साफ़ रहते हैं और बीमारियों के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक दूसरे को देख के भी जोश आता है। अगर कोई एक शख्स साफ़ रहता है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड साफ़ है, तो पड़ोसी उसको फॉलो करता है। तो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाएं, ना कि ये करें कि आप दूसरों की गंदी चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दें। साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखें, सुबह टाइम पे उठें, रात को टाइम पे सोएं। थोड़ी सी एक्सरसाइज हर बीमारी के ख़िलाफ़ जंग लड़ती है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। जितने भी ये छोटे मोटे मर्ज़ आ रहे होते हैं हमारी लाइफ में, अगर आपकी सेहत अंदर से ऑलरेडी मजबूत है तो बिलीव करें कि ये वैसे टकरा के आपके जिस्म से चले जाते हैं। उसके लिए आपको सिस्टम ऑन करना पड़ेगा अपनी फैमिली का। और साथ साथ बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो हमारे शो को देखते हैं, पसंद करते हैं। इंस्टाग्राम पे और मुख्तलिफ़ जगहों पे आप लोग अपना फ़ीडबैक दे रहे होते हैं, टॉपिक्स आप हमें बताते रहें और यकीन करें कि सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब आ गया जाने का टाइम, तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट संडे 11 बजे डॉन न्यूज़ पे दोबारा हाज़िर होंगे अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।